हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजिरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9। एक्सरसाइज 4.2 जो है ये टोटली आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। हमें इस चैप्टर को करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ को समझना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये सारे आइडेंटिटी जैसे ये कुछ की आइडेंटिटीज़ है फैक्टराइजेशंस के, जिसमें नंबर 1 है स्क्वायर ऑफ बायनोमियल a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो स्क्वायर ऑफ द बायनोमियल की ये दो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस एक्सरसाइज में सारे सम्स जो है इसी फॉर्मूला के ऊपर हमें सॉल्व करना है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको आप याद रखना है आपको, तभी एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। आइए सम्स नंबर 1 देखते हैं। इसमें बोला है फैक्टर कंप्लीटली। क्वेश्चन बोला है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, इसे 3x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस का प्लस लिखेंगे। फॉर्मूला में देखो यहाँ पे 2 a इंटू बी है, तो 2 का 2 लिखे। a मतलब कितना? 3x, यहाँ 3x लिख लो। फिर हमें b लिखना है। b लिखने के लिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, तो 4y का होल स्क्वायर लिखें। तो ये मेरा b है, ये b के प्लस पे कितना बैठाएंगे? 4y बैठाएंगे। अब इसे हमें करना क्या है? ये हम किस फॉर्मूला में फॉर्म हो गया? ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, अब हम चेंज कर लिए, इस फॉर्म में करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a ये है मेरा और b ये है, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आइए सम्स नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी सेम वही आइडेंटिटीज यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। कौन सा आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2s का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में जैसे देखिए 2ab है तो 2 लिखेंगे। a मतलब फर्स्ट वाला जो रहता है a होता है, तो ये 2a से लिख लीजिए यहाँ पर 2s। फिर b हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे? ये 25 देखिए, 25 किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर है, हम लिखेंगे 5t का होल स्क्वायर। तो ये मेरा b मिल गया और ये मेरा a है, तो b कितना है? b की जगह बैठा दें 5t। अब हमें किस फॉर्म में करना है? इस फॉर्म में हमें कर लिया, अब इससे हमें इसमें चेंज कर लेना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। a मतलब 2s प्लस और b मतलब 5t का होल स्क्वायर। आइए सम्स नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28 xy प्लस 4y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे जो करते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में क्या है? 2 है, 2 लिखिए। a फर्स्ट वाला मेरा a है 7x, यहाँ लिखेंगे 7x। b निकालने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि लास्ट वाले को देख लेंगे किसका स्क्वायर है? 4, 2 का स्क्वायर है। ये मेरा b मिल गया, तो b यहाँ बैठा लेंगे 2y। अभी फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये a है ये b है, तो लिखेंगे 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। सम्स नंबर 4। इसमें क्या बोला है? इसमें दिया है 64 p स्क्वायर प्लस 32 3p क्यूब प्लस 4/9
क्यू स्क्वायर। इन सब में एक ही आइडेंटिटीज को बार बार यूज कर रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का है, तो लिखेंगे 8p का होल स्क्वायर प्लस 2। a मीन्स ये फर्स्ट वाला मेरा a है, तो लिख लो 8p। फिर मुझे लिखना है b का वैल्यू, तो b के लिए लास्ट वाले को देख लेते हैं। 4 किसका स्क्वायर? 2 का 9, 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। ये लास्ट में b क्या आया मेरा? 2/3 क्यू, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 क्यू। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो इस फॉर्मूला में दिया था हमने, इसमें चेंज करना है, तो लिखेंगे 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। आइए सम्स नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। ये सम्स जो है पहले वाले सम्स से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जितना सम्स करते आए हैं उन सब में हमने देखा कि ये फर्स्ट वाला जो नंबर रहता था तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रहता था, लेकिन ये 3 जो है किसी का स्क्वायर हमको नहीं दिख रहा है। तो इसको 3 किसका स्क्वायर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ये नंबर हमने लिया 3 हमारा, 3 को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो √3 × √3 आता है। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। हम लिख सकते हैं 3 की जगह पे √3 का होल स्क्वायर। उस तरह यदि हम लोग 5 के लिए √5 × √5 करते तो 5 आता है, ठीक है। तो हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है, तो 7 को हम लोग क्या करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए? √7 × √7, इसको लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर। और कुछ नंबर ले लें, जैसे हम 11 ले लेंगे, 11 को ब्रेक करेंगे तो √11 × √11 = √11 का होल स्क्वायर। इस तरह हम नंबर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 दिया है, 3 किसका स्क्वायर है? √3 का, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2, a मीन्स कितना लिखेंगे? √3a, और b मीन्स क्या होगा? इसके लिए हम पहले लास्ट वाला जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/3, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 3 का मैंने कहा 3 किसका स्क्वायर है? √3 का, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये मेरा b मिल गया, और b हम बिठा लेते हैं 2/√3b। अब इसको हम लोग सेम जो आइडेंटिटीज हम कर रहे थे उसी आइडेंटिटीज पर करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये मेरा पूरा a हो गया और ये b हो गया, तो लिखेंगे √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सम्स, इसमें भी हमें सेम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमें इस 5 को हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया 5 को ब्रेक करने के लिए हम √5 × √5 करेंगे और √5 को होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम √5 लिखेंगे, 5 की जगह पे होल स्क्वायर प्लस 2, ये मतलब 3/√5, और b जो है ये निकालने के लिए पहले मैंने कहा लास्ट वाला कर लेंगे। 5 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं √5 का, तो ये मेरा b क्या मिल गया? √5v। तो ये मेरा आइडेंटिटीज में क्या इस तरह हो गया है। अब इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो फॉर्मूला में क्या लिखना? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a मतलब 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। इस तरह आपको सम्स नंबर 6 का। आइए सम्स नंबर 2 का 1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें हमें कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है? एक ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पूरा सम्स को करना है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है हमें। तो हमें ये देखना है कि ये नंबर जो है किसके राउंड ऑफ आ रहा है, किसके पास में पड़ रहा है। हम देख रहे हैं 80 के राउंड ऑफ आ रहा है, मतलब 80 में कम कितना है, 1 कम है। हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये ठीक फार्मूला में आ गया 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये मेरा a मंस 80 पकड़ लीजिए और b मंस 1। तो a का स्क्वायर बोला है, मतलब हम लिखेंगे 80 का स्क्वायर माइनस 2। a मीन्स 80 और b मीन्स क्या करेंगे 1। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हम इसके 80 स्क्वायर लिख सकते हैं, होल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 160 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6241। देखिए नेक्स्ट सम जो है इसका भी हम राउंड ऑफ देखेंगे। यदि हम इसका ऐसे देखने जाए कि 190 प्लस 3, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूला में ही, आइडेंटिटी में ही बोल दिया है कि a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब माइनस करना है। तो इसको राउंड ऑफ देखिए तो 193 किसके राउंड ऑफ है, 200 के राउंड ऑफ में लेंगे तो हम लिखेंगे 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा कि ये आपका a है, ये b है, तो लिख लीजिए a इक्वल टू 200 और b इक्वल टू 7। तो अब फॉर्मूला जो हमारा आइडेंटिटी पहले क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे, मतलब ये a है ये b है, तो हम लिखेंगे 200 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है तो हम माइनस देंगे 2। a मीन्स 200 और b मीन्स 7, फिर b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों नंबर को, तो कितना आ जाएगा आपका 2800, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आप इन तीनों को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका 37249। लास्ट वाला सम्स भी सेम वैसे ही करना है। अब देखिए 299 किसके राउंड ऑफ आ रहा है, ये 300 के राउंड ऑफ आ रहा है, तो मतलब 300 माइनस 1 करेंगे तो हमारा ये 299 आ जाएगा। इसको भी सेम आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। इसको आपको मान लेना है, ए मानना है 300 को और बी हमारा 1 है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 2, ए मीन्स 300, बी मीन्स 1 और 1 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 90,000, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 89401। ये हमारा सम्स नंबर 2 का 3 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, ये सम्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप हमें इस तरह सपोर्ट करते रहिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है, और आगे हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।